और अब बात करते हैं संभल की। संभल में सर्वे को लेकर पहले विवाद, फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। हिंसा की आग में सबूतों को छिपाने की कोशिश हुई, सच को झुठलाने का काम किया गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में मंदिर के सबूत जब धीरे धीरे सामने आए तो सभी को चौंका गए। एक एक करके ऐसे साक्ष्य दिखे जिससे यह साबित होता है कि मंदिर को मस्जिद में बदला गया। आज हम आपको संभल में हरिहर मंदिर होने के प्रमाण दिखाएंगे। एक एक तस्वीर संभल में मंदिर होने के साक्ष्य को पुख्ता करेगी। इतिहास के पन्नों में जिसे दफनाने की साजिश रची गई थी, उन पन्नों को पलटने भर से ही आपको समलापुर में भगवान विष्णु के मंदिर के सबूत मिलेंगे। मंदिर की सत्यता साबित करते हैं। धरती के नीचे खुदाई में मिली ये मूर्ति भगवान विष्णु की है, यानी भगवान हरिहर। इन मूर्तियों को संभल से इस संग्रहालय में रखा गया। मूर्ति 1500 साल पुरानी है, यानी उस वक्त जब मुगलों का नामो निशान नहीं था। इससे साफ होता है संभल में हरिहर मंदिर था। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। हरिहर मंदिर से जुड़ा एक और सबूत देखिए। यह है नक्काशीदार पत्थर की आकृति जो सुदर्शन चक्र है, वही चक्र जो भगवान विष्णु के हाथों में दिखता है। यह अवशेष भी संभल की धरती के नीचे से ही मिला है। यह पत्थर का सुदर्शन चक्र भी हरिहर मंदिर की सच्चाई बयान कर रहा है। दिखाना चाहूँगा आपको, आप देखिएगा ये सभी जो पुरावशेष हैं और ये तमाम आकृतियाँ हैं, ये लगभग 1 से 1,500 वर्ष पुरानी हैं, जो कि संभल क्षेत्र से प्राप्त की गई हैं। इस पर दिखाना चाहूँगा, देखिए ये एक संभल से प्राप्त किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति का चक्र है, जो कि संभल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ऐसे तमाम साक्ष्य हैं और एक बड़ा सबसे साक्ष्य यहाँ पर गुप्त काल की लगभग 1,500 वर्ष पुरानी यहाँ पर भगवान विष्णु की आकृति से मिलती जुलती मूर्ति है, जो कि ये साबित करती है कि जामा मस्जिद हरि मंदिर था। यानी ये सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। संभल की खुदाई में मिले इन मूर्ति और सुदर्शन चक्र से ये साबित होता है कि संभल में साक्षात भगवान विष्णु का मंदिर था। पुरातत्वविद अतुल मिश्रा के पिता सुरेंद्र मोहन मिश्र ने संभल के पौराणिक मंदिरों और धार्मिक इतिहास को सामने लाने के लिए कई दशक तक संभल क्षेत्र से पुरातत्व अवशेषों को जुटाया और उसका म्यूजियम बनवाया। बिल्कुल यहाँ पर हरि मंदिर रहा था और 1526 में इसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है और पुराने बहुत से साक्ष्य ऐसे मिलते हैं। खासतौर से पुरातात्विक साक्ष्य हमारे संग्रह में बहुत बड़ी मात्रा में है, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये यहाँ पर मंदिर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, इस म्यूजियम में ऐसे सैकड़ों प्राचीन अवशेष मिले हैं जो न सिर्फ संभल के धार्मिक इतिहास को बयां करते हैं, बल्कि संभल में हरिहर मंदिर होने के सबूत देते हैं। भगवान विष्णु की ये मूर्ति है और ये करीब 1,500 साल पुरानी है, गुप्त काल की कहलाती है। ये संभल क्षेत्र से ही मिली है और ऐसे तमाम साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हमारे म्यूजियम में हैं, जो इस बात का दावा पेश करते हैं कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। इससे पहले भी हमने संभल मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा किया था और आपको 1969 का गजेटियर मुरादाबाद दिखाया था, जिसमें ये दावा किया गया कि संभल में मंदिर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। मंदिर को बाद में इस्लामी शासक ने मस्जिद में बदला। संभल का पुराना नाम समलापुर था। पूरा शहर बिखरे हुए टीलों पर था। इस्लामी शासन आने से पहले किले पर भगवान विष्णु का मंदिर था। किले पर बने मंदिर का नाम हरि मंदिर था।
ये बात मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की नहीं है, ये बात है मंदिर में कैसे मस्जिद बन गया, ये सवाल है। और उस सवाल के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, न्यायालय तय करेगा। हम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी बात तर्क एविडेंस के आधार पर रखेंगे और कोर्ट का निर्णय आएगा। पर यहां जैसे ही कोर्ट कोई निर्णय देता है, आप जज के ऊपर आक्षेप लगाते हो, आप पर्सनल कमेंट करते हो वकीलों के ऊपर, उसके बाद आप मारने की धमकी देते हो, उसके बाद आप पत्थरबाजी करते हो, आगजनी करते हो प्रशासन को, यू टेक इट फॉर अ राइट, और उसके बाद आप ये कहते हो कि हम तो संविधान से चलेंगे। इसी सरकारी गजेटियर में हरिहर मंदिर का प्राचीन मैप भी है, जिसमें दर्ज है कि टीला जहां पर शाही मस्जिद है उसमें हरि मंदिर कहां है, शिव मंदिर कहां है, विष्णु कुंड कहां है, यज्ञ कूप कहां है। दोनों पक्षों के लिए सर्वे हो जाए, जो चीजें हैं वहाँ पे दिखाई पड़ जाए, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, फुल वीडियोग्राफी की एक पेन ड्राइव आपको दी जाएगी। कोई सर्वे रिपोर्ट पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। गजेटियर में मौजूद साक्ष्य संग्रहालय में 1500 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्तियों को इंसाफ के इंतजार में रखे ये अवशेष आज भी अपनी गवाही का इंतजार कर रहे हैं। वो गवाही जो हरिहर मंदिर के अस्तित्व को फिर से जिंदा होने का जरिया बन सकते हैं। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। एक नहीं ऐसे कई सबूत हैं जो संभल में मंदिर होने का दावा करते हैं। कौन से वो 5 सबूत है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। सबूत नंबर 1 है भगवान विष्णु की मूर्ति। इसके अलावा सबूत नंबर 2 भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। सबूत नंबर 3 है हरिहर मंदिर के अवशेष। सबूत नंबर 4 सरकारी गजेटियर में मंदिर होने का प्रमाण मिलता है। और सबूत नंबर 5 है मैप में हरिहर मंदिर का दावा किया गया है। तो एक नहीं ऐसे कई सबूत है। और आपको यह भी बता दें कि संभल का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार जो होगा उसके बारे में यही कहा गया है हमारे पुराणों में कि संभल में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। और इसीलिए इस मंदिर की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अलग अलग सबूत जो अब तक मिले हैं वो भी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था, जिसका दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। संभल हिंसा की जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग की टीम मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। संभल हिंसा की जांच पर इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यायिक जांच टीम का गठन किया गया है। न्यायिक आयोग की ये टीम जो आज जांच के लिए संभल पहुंची थी, हिंसा वाली जगह पर जाकर टीम ने अपनी जांच पूरी की है और अब ये टीम मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई है। 2 महीने का वक्त है। इसके बाद ये जो आयोग है वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। संभल हिंसा को लेकर दोनों ही पक्षों से यहाँ पर बयान लिए जाएंगे और पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन पर भी जांच की जाएगी। इस इलाके में जहां हिंसा भड़की थी वहां पर न्यायिक आयोग की टीम आज सुबह पहुंची। पूरे इलाके में वहां पर उन्हें ब्रीफ किया गया कि उस दिन हिंसा वाले दिन क्या कुछ हुआ था। और अब बड़ी जानकारी आ रही है कि न्यायिक आयोग की टीम अब मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई है। तो हिंसा के 7 दिन बाद संभल में न्यायिक आयोग की टीम पहुंची जांच पड़ताल करने के लिए, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि हिंसा वाले दिन क्या कुछ हुआ था, क्या बाहर से लोग आए थे, कैसे ये हिंसा भड़काई गई थी।